लेके आ गया हूँ रिवीजन सीरीज का डे 2। आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत प्यार दिखा और मुझे समझ आ गया रिवीजन सीरीज आप लोग के लिए बहुत नीड है और आपको इसको करना ही चाहिए। अब जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता दूं, तो जो भी परमार सर के लेक्चर होंगे आज से 2 महीने बाद या अब से लेकर कभी भी, तो मैं आपके लिए डेली उसका 10 मिनट का एनालिसिस लाऊंगा अपने माइंड मैप के थ्रू और आपको वो ईजिली समझ आ जाएगा। और अगर आपको सुबह लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं है तो आपके रिविजन के थ्रू वो आपके दिमाग में चिपक जाएगी और आप कोई भी एग्जाम दो, स्टेट पीसीएस दो, वन डे एग्जाम दो, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपके पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज होगा तो अपना 10 मिनट यार आप रील में वेस्ट कर देते हो, इससे अच्छा आप यहाँ पे काम पे लगाओ, आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक था 19 नवंबर 2024 का, वो है नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन होता क्या है, तो देखो इसको बस समझ जाओ, आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। पुराने ज़माने में अगर गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचानी होती थी तो वो कैसे पहुंचाते थे, उनके पास ज़्यादा कुछ सोर्स नहीं थे। अब लाउड स्पीकर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, भोपू बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो सब उस टाइम पे सोर्सेस नहीं था। तो सरकार अपनी बात कैसे रखती, तो एक बंदा रहता था, वो गांव-गांव जाके सबको बताता था ऐसे इमरजेंसी लगने वाला है, लगा है। एक बात बता रहा हूँ, एक आप इसको लॉकडाउन से रिलेट कर सकते हो। अब इमरजेंसी लगती क्यों है, लगती कैसे, उसके बारे में हम समझते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा की तरफ से स्पेशल मेजोरिटी आती है, उसके बाद 1 मंथ के टेन्योर के अंदर वो अप्रूव्ड होता है और ये लगता है, और ये हर 6 मंथ में रिन्यू होता है। और कब तक लग सकती है, इसकी कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, ये एंडलेस है। मतलब कि सपोज जनवरी में आपका अप्रूवल हो गया, जनवरी से जुलाई तक का चला, फिर आप अगस्त में रिन्यू करा दो, फिर वो चलते रहेगा। अब वो चाहे 2050 तक चले, इमरजेंसी रुकेगी नहीं। आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल यूनियन अपने भारत के पूरे देश में लगे, पूरे स्टेट में लग जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। अब क्यों लगेगी, या तो वॉर की सिचुएशन आ गई, एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब कि कोई बाहर वाले देश वाले हमला कर दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ भी XYZ। और तीसरा है अपना आर्म्ड रिवॉल्यूशन। ये इंटरनल अग्रेशन को ही इसको नाम बदल दिया गया 44 अमेंडमेंट से। इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो बंदूक उठा लिया गवर्नमेंट की तरफ या विरोध करने लगे, तब उस स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगी। अब क्या हो, पूरे भारत के देश में पूरे स्टेट के लोग एक साथ बंदूक उठा लिए या गवर्नमेंट की तरफ साजिश रचने लगे या बॉम्ब फेंक रहे हैं या आतंक मचा रहे हर स्टेट से, CG MP हर जगह से, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब इसका टेन्योर समझो, ये जो इमरजेंसी रहती है ना, वो हर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। अगर आपका सपोज इलेक्शन आ रहा है तो इमरजेंसी लगी है, तो आप 1 ईयर तक का उसको एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल से 2015 में मान लो किसी की सरकार बनी, अब वो नॉर्मल सी बात है 2020 तक की चलनी चाहिए थी। अब सपोज 2019 या 20 में इमरजेंसी लग गई तो 2021 तक का एक्सटेंड हो जाएगा। बट जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है तो 6 मंथ के अंदर बेटा आपका वापस से इलेक्शन होगा और नई सरकार वापस से बना दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, कितने साल के लिए, 1 साल तक का एक्सटेंड की जाती है। और अगर इमरजेंसी आप लोग के मन में आ रहा होगा 21 में भी इमरजेंसी लगी, 22 में भी लगी, तो यार 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। बट जिस दिन इमरजेंसी हटेगी, सपोज 1 साल और बढ़ा लो, 3 साल तक इमरजेंसी लगी और 2023 में हटी, तो 6 मंथ के अंदर आपकी नई सरकार आ जानी चाहिए। अब इसमें फंडामेंटल राइट में क्या इफेक्ट होता है, आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी कि आर्टिकल 20 और 21 को कोई भी इमरजेंसी लग जाए इसको कोई नहीं हटा सकता। बट आर्टिकल 19 को हटा सकता है और बाकी जितने भी आर्टिकल हैं सबको इमरजेंसी के थ्रू हटा सकते हैं। अब हटाने का मतलब ये नहीं कि उसको हटा दी कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका मतलब है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। अब सपोज इमरजेंसी लगी है और एक आप थिएटर गए और वहाँ पे मान लो कोई हाँ स्वीपर रोड का, मतलब माइंड मत करना, एक बात बता रहा हूँ। अब वो सिनेमा हॉल में मूवी देखने आ गया, अब इमरजेंसी में सिनेमा हॉल शायद ही खुला होगा एग्जांपल के थ्रू, तब वो वहाँ जाके नहीं बोल सकता कि यार मुझे सिनेमा हॉल में बैठने नहीं दिया जा रहा। मतलब एग्जांपल से आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का विरोध किया जा रहा है या इसका पालन नहीं कर रहे। तो इतना चीज़ आप बस समझ जाओ, ठीक है। अब 19 में आपका अगर आर्म्ड रिवॉल्यूशन होगा तो उसको बस नहीं हटाया जा सकता। अब इसमें होता क्या है, देखो 19 में आर्टिकल है ना, उसमें लिखा गया कि आपको राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो ये चीज़ बस नहीं हटा जाएगी, बाकी सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर सिचुएशन वर्स्ट होगी, जैसे कि वॉर आ गया या एक्सटर्नल कुछ भी इंटरफेरेंस हो गया, सिर्फ इसी चीज़ में आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। बाकी नॉर्मल अगर इंटरनल इंटरफेरेंस है ना, मतलब इंडिया के लोगों की तरफ से ही कुछ है, तो नहीं हुआ, क्योंकि यार एक को राइट भी तो होना चाहिए कि हम अपना आवाज़ रख सके। अब इमरजेंसी में पूरे आर्टिकल रद्द कर दिए जाएंगे तो आप बोल तक नहीं पाओगे, अपना ओपिनियन नहीं दे पाओगे। ध्रुव राठी भी नहीं बोल पाएगा, ये चीज़ समझ जाओ।
अब कितने बार लगी है, तो देखो सबसे पहले लगी थी 1962 में इंडिया चाइना वॉर के खिलाफ, जिसमें अब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको सिंपल सा मार देना। 1971 में इंडियन पाकिस्तान, और 1975 में अपना इंटरनल डिस्टरफेरेंस की वजह से लगी थी, और इस टाइम थे इंदिरा गांधी। अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस कहा जाता है, और इसको याद रख लेना, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछेगा कि संविधान हत्या दिवस कौन से डेट को मनाया जाता है, तो वो 25 जून। अब इसका रीज़न आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन। अब ये कैसे रहता है, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल तो आप लोग समझ गए। अब 356 आर्टिकल में दिया है स्टेट इमरजेंसी के बारे में अब क्यों और कैसे लगाया जाता है, तो उसके पहले आपको 355 समझना पड़ेगा। देखो यार, मैं इसको लिखूंगा ना तो आप इसको भूल जाओगे, अगर आप इसको ये गंदे से ड्राइंग से भी समझोगे ना तो आपको याद रहेगा। 355 में दिया है कि स्टेट मान लो एक बड़ा भाई है, मैं सर के तरीके से समझा रहा हूँ, और सॉरी स्टेट छोटा भाई है और यूनियन एक बड़ा भाई है। अपना जो पूरे इंडिया है ना वो एक बड़ा भाई है। अब उसका काम है कि वो स्टेट की रक्षा करेगा, कुछ भी इसमें तोड़ फोड़ मारपीट होती है, कोई भी वॉर का सिचुएशन रह जाता है, ठीक है। अब 356 के थ्रू यूनियन स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है, तो 355 से ही रिलेट करोगे 356 को। और 365 में दिया है अगर स्टेट बात नहीं माना, सपोज एग्जांपल से कि अपने यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है पूरी, और किसी स्टेट में मान लो कांग्रेस की है, अब वो बात मान ही रहे हैं, वो अपना मनमर्जी चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। और स्टेट इमरजेंसी नाम का कोई शब्द नहीं है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब स्टेट इमरजेंसी के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और 2 मंथ के अंदर आपका ये अप्रूवल हो जाना चाहिए। अब उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है ना वो 3 ईयर की है, जो अपना स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है। अब ये 3 ईयर तक है, इससे ज़्यादा आप ना लगा सकते हो ना इससे ज़्यादा लगेगा। उसमें क्या था, लाइफ टाइम के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, बट यहाँ पे ये 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकती, और हर हाफ ईयरली में इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ये चीज़ आप समझ चुकेंगे। अब इसमें आपके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, या तो जैसे कि सपोज़ कोई स्टेट है, मान लो मैं अपने स्टेट का एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट बात नहीं मान रही, यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर सपोज़ कांग्रेस की बात नहीं मानती तो वहाँ पे या तो सस्पेंड कर दिया जाता या फ्रेश इलेक्शन कराए जाते, नई सरकार बना दी जाती। अब वो अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता कि वो नई गवर्नमेंट कैसे लाएगी, कहाँ से लाएगी, वो उनके ऊपर पूरा डिपेंड करता। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कब लगाई गई थी, तो आपको याद रखना है पंजाब में लगाई गई थी 1951 में। आपको बस की पॉइंट याद रखना है, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाई गई है, तो आपको याद रखना है मणिपुर में, ठीक है। और जैसे कि नहीं बोलते हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ये ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, मणिपुर में। और उत्तर प्रदेश में 9 बार लगाई गई आज तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थॉट क्या थे, तो उनका कहना था कि ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि जब मन हुआ कि नेशनल इमरजेंसी लगाओ, तो एकदम जब सिचुएशन ख़राब हो जाएगी ना तब हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं, जिसके बाद आपका टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। देखो 100 में इंडियन बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था ना लैंड डिस्प्यूट की वजह से, वो याद रखना। 101 में जीएसटी लागू हुआ था। 102 में एनसीबीसी मतलब जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए किया गया था। 103 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, और 106 में 1/3 ऑफ द सीट ऑफ वुमेन के लिए रखा गया था। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये अभी अप्लाई 2025-26 तक का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद खत्म है। और वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बताना आपको सीरीज़ कैसी लगी है। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट में सजेशन दे देना, क्योंकि यार लगातार वीडियो बनाना बोलने में थोड़ा बहुत हो जाता होगा दिक्कत, आप लोग समझ रहे होगे।